बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वांटिटी सर्वे की एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर एक हमारे भाई हैं, उन्होंने ये सवाल किया था कि चिमनी जो होती है जी उसके ब्रिक्स जो हैं वो कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। तो आज उसी सिलसिले में एक वीडियो मैं आपके सामने एक बनाने जा रहा हूँ और इसके अंदर मैं चिमनी का एस्टिमेट निकालूंगा और उसके अंदर जो ब्रिक्स इस्तेमाल होती हैं कितनी लगेंगी, ठीक है, तो वो निकालेंगे। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। बाकी उसका जो साइज़ है फिर वो बाद में आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करके अपने हिसाब से, और तरीका यही होगा, अपने हिसाब से भी आप क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास चिमनी चीज़ क्या होती है, जहाँ पे आपने देखा होगा ये जो ईंटें जलाई जाती हैं, ठीक है, ईंटें पकाई जाती हैं, इसके ऊपर एक चिमनी कुछ गोल नुमा इस तरह से चिमनी ये एक बनी होती है जी, ठीक है। नीचे से थोड़ी वो खुली होती है और ऊपर से इस तरह क्लोज होती है, थोड़ी बंद होती है। और इसके अंदर ये जो चुनाई होती है ये सारी आपके पास ईंटों की चुनाई, ये ईंटों की चुनाई होती है जी। तो इसका जो है इसका हमने एरिया इसका हमने एस्टिमेट निकालना है। तो सबसे पहले जी मेरे पास जो मेरी हाइट है मैं उसको देख लेता हूँ। मैं हाइट ऑफ चिमनी एज्यूम करता हूँ 50 फीट। उसके बाद मुझे इसका टॉप इंटरनल डाया चाहिए होगा, ठीक है। मैं उसको भी एज्यूम कर लेता हूँ। टॉप इंटरनल डाया जी मेरे पास 4 फीट। इसी तरह टॉप एक्सटर्नल डाया जी मेरे पास 7 फीट, ठीक है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल डाया ये क्या चीज़ होती है, जैसे ये मेरे पास एक गोलाईदार एक चीज़ है, ठीक है। ये चिमनी का टॉप है, इसका ये जो इंटरनल डाया है ये है जी 4 फीट, और ये जो एक्सटर्नल डाया है इसको मिला के ये है जी 7 फीट, ठीक है। ये इसी तरह मुझे बॉटम इंटरनल डाया भी चाहिए होगा, वो है जी 7 फीट, और बॉटम एक्सटर्नल डाया मैं रख लेता हूँ जी, मेरे पास है 10 फीट। अब इस हिसाब से मैंने जो है इसकी नंबर ऑफ ब्रिक्स जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो मैं जी यहाँ से इसको सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूँ इसका। सबसे पहले जी आप ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो आप क्या करें, इसका एरिया निकाल लें टॉप इंटरनल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एरिया ऑफ टॉप इंटरनल। अब ये गोल है मेरे पास, गोलाईदार है, तो गोल चीज़ के लिए आपके पास जो आपका एरिया होता है जी वो होता है, एरिया फार्मूला जो होता है जी वो होता है पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पुट आउट करता हूँ। पाई डाया मेरे पास है जी टॉप इंटरनल का 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो याद है जी 12.56 फीट स्क्वायर, ठीक है। एक आ गया आपके पास। अब आपने एरिया ही निकालना है, किसका, एरिया ऑफ टॉप एक्सटर्नल आपके पास जो एरिया उसका एरिया निकालें। सेम फार्मूला लगेगा, पाई डाया आपके पास कितना है जी 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा जी आपके पास। अच्छा, ये पाई की वैल्यू जो होती है जी ये 3.142 भी होती है। हाँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, पाई इज इक्वल टू 3.142 और 22/7, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है जी। अब आ जाए यहाँ पे 3.142 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4,
तो ये आता है जी आपके पास 38.48, ठीक है, 38.48। हमने निकालने हैं बॉटम इंटरनल का एरिया निकालना है। डाया तो है हमारे पास, बॉटम इंटरनल एरिया, ये एरिया आया था, ठीक है। उसके लिए भी सेम फार्मूला, पाई 7 है बॉटम इंटरनल, तो ये वही सेम आएगा जी 38.48। इसी तरह आपने जो है वो निकालना है एक्सटर्नल एरिया ऑफ बॉटम एक्सटर्नल, तो ये आएगा जी आपके पास पाई 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा जी आपके पास 78.55, ठीक है। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे आ जाएं, तो मेरे पास जो मेरा ये एरिया आए हैं, मैंने क्या करना है, इन एरिया से नेट एरिया निकालना है, ठीक है। क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, आपको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो आपने तो जो एरिया निकाला वो यहाँ पे निकाला और फिर यहाँ निकाला, इससे ये माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ जी नेट एरिया, ये टॉप है, ठीक है। तो एक्सटर्नल से इंटरनल माइनस करूँगा तो नेट एरिया आ जाएगा 38.48 माइनस 12.56, इससे ये माइनस किया तो ये आ गया जी आपके पास, ये आता है जी 25.91, ठीक है, फीट स्क्वायर। इसी तरह नेट बॉटम एरिया, तो इससे ये माइनस कर दें, इससे ये माइनस कर दें, बॉटम एक्सटर्नल से बॉटम इंटरनल माइनस कर दें। बॉटम एक्सटर्नल है जी आपके पास 78.55 माइनस करें 38.48, यह है जी 40.07, ठीक है। ये आपके पास बॉटम एरिया आ गया और टॉप एरिया दोनों आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने, क्योंकि चिमनी है, ये चिमनी है, तो हमने क्या करना है, इसका मीन एरिया निकाल लेना है, ठीक है। तो मीन एरिया आप निकाल लें। यहाँ पे जो नेक्स्ट आपके पास आपने करना है काम, वो ये करना है, आपने इसका मीन एरिया निकालना है। मीन एरिया कैसे होता है, दो चीज़ें हो तो दोनों को जमा करें, दो पे तकसीम करें, मीन निकल आता है। तो उसके लिए क्या करें जी, जो आपके पास नेट टॉप एरिया आया था प्लस नेट बॉटम को प्लस करें और दो पे तकसीम कर दें, तो ये आएगा जी आपके पास, नेट टॉप आया था जी, वो आया था 25.91, ठीक है, प्लस 40.07 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये इसको कर लें, कैलकुलेट कर लें, क्या आता है जी 25.91 प्लस 40.07 डिवाइडेड बाई 2, यह आता है जी 32.99 फीट स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हमने निकालना है वॉल्यूम, ये आ गया मीन एरिया। इसके बाद जो आपकी जो ब्रिक वर्क है, मतलब आपने जो निकालना है, तो वो आपका मेन काम स्टार्ट होता है। अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ आपके सामने, मीन एरिया कितना आया, वो आया जी आपके पास 32.99 फीट स्क्वायर, ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आपके पास हाइट ऑफ चिमनी मौजूद है, आप मीन एरिया को ज़रब दे दो हाइट से, तो वॉल्यूम आ जाएगा 32.99 को ज़रब दो जी आप 50 से, हाइट थी आपके पास 50, तो 50 से ज़रब दे दें, यह आता है जी 1649.5, ठीक है, 1649.5 आपके पास आता है। अब आपको पता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़
ब्रिक्स होती हैं रिक्वायर्ड फॉर 100 CFT, वो होती हैं जी 1350 इन नंबर्स, 1350 होती हैं। ठीक है, तो आज आपके पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो ये आ रहा है। इसके लिए कितनी होंगी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1649.5 CFT। तो उसके लिए क्या होगा, 1350 100 के लिए होती हैं, तकसीम 100 कर दें, ज़रब ये कर दें 1649.5, तो ये आ जाएगा जी 13.5, इसको ज़रब दे दें 13.5 ज़रब 1649.5, तो ये आता है जी आपके पास 2268.9.25। 22,268.25 इन नंबर्स, इतनी ईंटें आपकी इस चिमनी के अंदर लगेगी। ठीक है जी।